पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या, विषम संख्या और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम आपके सामने लाएंगे आज। तो इन प्रश्नों को आप देखेंगे और जितना भी पीछे का कॉन्सेप्ट था उन कॉन्सेप्ट के आधार पर हम सभी प्रश्नों को रखे हुए हैं। तो इन प्रश्नों को चलिए बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से इन प्रश्नों को हल करेंगे और आप भी सहयोग करेंगे। चलिए, तो प्रश्न हम लोगों के सामने है। पहला प्रश्न से स्टार्टअप देते हैं और आप लोग भी सहयोग करिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होगी। चलिए, तो अभाज्य संख्या मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बताया कि अभाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, देखिए कि वे संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड रखें वो भाज्य हैं और वे संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड नहीं रख रही हैं वो अभाज्य संख्या के तहत आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, इस जीरो की बात है। तो जीरो तो एक शून्य है खुद से ही, पहले से ही। तो हम इस जीरो के बारे में भाज्यता और विभाज्यता का कोई नियम नहीं लगा सकते हैं। फिर वहीं पे देखिए, उसी कड़ी में हमने आपको बताया कि एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य के तहत आता है, और ये दो जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। दो जो है सबसे छोटी सम है, अभाज्य भी है संख्या। और यहाँ पे देखिए 8 के बारे में अगर देखा जाए तो इस 8 को हम विभाजित कर सकते हैं। इसके गुणनखंड अगर देखे जाए तो 8 के गुणनखंड हम देख सकते हैं, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे देखिए कि इसके गुणनखंड कितने हैं, बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। अब एक को ना भाज्य ना अभाज्य, जीरो को भाज्यता या अविभाज्यता से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारा अभाज्य संख्या होगी वह कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्या, ये 2 हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि यदि 26 और 156 का लासा 156 हो तो इसका मासा क्या होगा। 26 और 156 का लासा 156 दिया हो तो उसका मासा क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम एक फार्मूला आप लोगों को दे रहे हैं कि इस पर आधारित लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इन सब की वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो लासा आपके पास है कितना, 156। मासा हमें चाहिए तो मासा को ऐसे रख लेते हैं। पहली संख्या अपने पास है कितना, 26 है, और दूसरी जो संख्या है वो कितने हैं, 156 दे रखा है। तो यहाँ से 156 से 156 कैंसिल हो गया, ये आपका कितना बनेगा, मासा बनेगा हमारा, ये 26 हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं
कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 26 हो जाएगा। स्पष्ट हुआ? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है प्रश्न, कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। अब ये 144 दिया है, इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। अब उस अभाज्य गुणनखंड को निकालिए, उसके बाद उनके जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उनको घातों के रूप में प्रदर्शित करिए और उन सब की पावर का योग करेंगे और जो मिलेगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम 144 को तोड़ते हैं, खंड करते हैं अभाज्य गुणनखंडों में। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे 2 जब लिए तो ये कितना आ गया 72 आ गया, फिर से 2 से काटे तो आपका कितना आ गया 36 आ गया, फिर यहाँ पे 2 से काटे तो ये 18 आ गया, फिर 2 से यहाँ 9 आ गया, फिर ये अब 2 से नहीं कटने वाला है, 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे अगले नंबर का इस्तेमाल करेंगे। तो 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 ये हो गया आपका, और फिर ये पुनः 1। यह यानी कि अभाज्य गुणनखंड तब तक यह करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में 1 न आ जाए। तो चलिए देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ 144 को तोड़ेंगे आप, तो 144 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ये 3 गुणे 3, यहाँ पे कितने हो गए ये, क्लियर है। तो अब इसे हम लिख सकते हैं कितना, 2 की पावर कितना है 1 2 3 4, ये 4 लिखा जा सकता है, गुणे 3 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। ये स्पष्ट हुआ। यहाँ पे देखिए हम अब यही मांगा है प्रश्न में कि इनकी घातों अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग कितना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हमारे पास कितना है, यहाँ पे 4 है, अभाज्य गुणनखंड 2 है और इसकी पावर कितनी दे रहा है 4 दे रहा है, और यहाँ अभाज्य गुणनखंड आपका क्या है 3 है और इसकी पावर कितनी दे रखा है ये 2 रखा है। अब इनके घातों का जो योग होगा तो यहाँ पे देखिए घातों का योग कितना बन जाएगा, ये 4 प्लस 2, बोले तो ये 4 और 2 मिलकर कितना होगा 6 होगा। तो हमारा विकल्प में कौन से, यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 और ये क्या हो गया आपका ये 6 होगा। तो इस तरीके से हमारा इस संख्या का विकल्प ये 6 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपके मन में होगा कि 1 नहीं लिया गया है, 1 भी तो अभाज्य। अब 1 के बारे में क्या है कि 1 ना तो भाज्य, यही पहले ही कॉन्सेप्ट में क्लियर किया गया है कि ना तो 1 को भाज्य माना गया है और ना ही अभाज्य माना है, इस वजह से इस 1 को हम नहीं रखे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 6 होगा। यहाँ स्पष्ट हुआ। चलिए अब आगे की ओर फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका ये देखिएगा, कह रहा है कि यदि संख्याओं 480 और 685 के मासा को 480 माइनस 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे ये जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 480 और 685 का मासा निकाल लेते हैं। तो मासा निकालने के लिए हम यहाँ भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो चलिए भाग विधि में क्या करते हैं कि सबसे बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये 480 है, अब इसको डिवाइड करेंगे आप 685, यहाँ पे देखिए अब कितने बार जा रहा है आपका, 1 बार जाएगा। चलिए तो 1 बार जब गया यहाँ पे आया कुछ, ये 5, ये 0 और ये 2 हो गया। फिर से अब ये जो शेष बचा इससे इसमें हम भाग करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 480, कितने बार जा रहा है आपका
ये 2 बार चला जा रहा है। 2 बार जब ले जाएंगे आप तो कितना आ जा रहा है, ये 5 दूनी 10 का 0 हो गया, ये 1 आ गया, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए घटा दीजिए आप इस सर, कितना आ जाएगा, ये 0 और ये क्या बनेगा आपका 7 बना। अब इस 70 आ गया, तो इस 70 से हम इधर भाग करेंगे तो कितने बार जा रहा है आपका, ये 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार गया तो ये कितना आ गया, 140 आ गया। ये 5 बचेगा, यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा। फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 70 में भाग करेंगे, कितने बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, ये 65, ये 5 आ गया। इस 65 को हम ये फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5 हो गया, ये 1 आ गया, ये 5 3 जा 15, ये आपका कैंसिल होगा। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी जो लास्ट में सबको काटे वही आपका क्या होता है, मासा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो मासा प्राप्त हुआ, यहाँ पे देखिए 480 x माइनस हम 475, ये बराबर में क्या दे सकते हैं, इसके मासा के बराबर, यही मासा आपका 5 आया है तो 5 रख देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जब कोई किसी भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई भी संख्या ली जाती है तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ परिवर्तन इस तरीके से प्लस माइनस में हो जाएगा और माइनस प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, उधर जाएगा और प्लस में हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया, 475 हो गया। ये 480 गुणे x है, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 75, 475 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 480 बन जाएगा। अब इस तरीके से ये 480 से 480 कैंसिल होगा, तो x बराबर कितना बन गया आपका, ये 1 बन गया। x की वैल्यू कितने देने में, 1 हो गई आपकी। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 तथा 125 में भाग देने पर शेष फल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त होता है। तो एक बार प्रयास करिए आप लोग। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है। देखिए हम क्या करेंगे, जब अब को किसी भी तरीके से इस तरह से समस्या दे दिया जाए तो हम बड़ी से बड़ी की बात कहेगा तो हम मासा निकालेंगे और छोटी से छोटी बात कहेगा तो हम लासा निकालेंगे। कभी भी इस तरह के समस्या देखने को मिले तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम सबसे पहले ये 70 है, इसमें से जो शेष बच रहा था उसको घटा देते हैं। तो ये कितना बचेगा आपका शेष, ये 65 बच जाएगा, 65 बच जाएगा। फिर से पुनः से क्या करेंगे हम, 125 में से जो शेष बचाने के लिए कहा उसको घटा दीजिए। ये कितना बचेगा आपका, घटाइए, 15 में से 8 घटेगा आपका, ये 7 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है आपका, 1 बचा और ये 1 बचा। ये क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, हम इस 65 और 117 का HCF निकाल लें, मासा निकाल लेते हैं। तो यह वही पुनः से फिर से भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो 117 डिवाइडेड बाई 65। तो अब यहाँ पे देखो कितने बार जा रहा है, 1 बार जाएगी या 2 बार, 2 बार नहीं जा रहा है, 1 ही बार
पुनः से हम देखेंगे 60, यहाँ आप देखिए कितने बार जा रहा है, एक बार जा रहा है। अब एक बार गया तो यहाँ कितना आ गया, ये 52 आ गया, घटा पूरी तरीके से जब तक संख्या न विभाज्य हो। तो यहाँ पे देखिए विभाज्य हो रहे हैं, 13 चौको ये 52 कर दीजिए आप, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए तो वह आता है, हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे क्या है आपका, बड़ी से बड़ी संख्या 13 है, जिससे 70 और 125 को भाग करने पर क्रमशः क्रमशः 5 व 8 शेष प्राप्त